अगर मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र ला दिया जाएगा। तो नेता बेवकूफ है, जनता बेवकूफ नहीं, और मोदी हमारी नौकर है। जनता ने उनको बैठाया है सत्ता में इसलिए ताकि वो हमारी गुलामी कर सके। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और उनको जनता ने बिठाया है तो जनता उठा के भी फेंकेगी। तुम हमारे नौकर हो, और सिर्फ जब तक जनता चाह रही है तब तक। जिस दिन जनता ने कहा तुमको तुम्हारे पद से हटा देगा, तुम फिर एक आम पब्लिक बन के बैठ जाओगे। तो हमारे नौकर है, हम जनता के लिए काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। तमाम चाल उनका सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि लालू यादव जैसा पैदा होना भी मुश्किल है। लालू यादव नहीं है, एक विचारधारा है। उन्होंने जमीन से उठकर राजनीति में वो सरजमीन हासिल की जिसकी औकात आज तक कोई नहीं कर पाया है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में होती है। खरगे जी को लेके ममता बनर्जी कहती है कि इनको संयोजक बनाया जाए। बात अब उठने लगी कि नीतीश जी, लालू जी नाराज चल रहे हैं, सब टीवी अखबार यही चला रहा है, और नीतीश जी क्यों नहीं संयोजक के तौर पे उनका नाम क्यों नहीं पेश किया गया, इस पे भी सवाल करेंगे। अंजलि जी हमारे साथ में है, हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलती है। अंजलि जी, क्या लगता है जिस प्रकार से खरगे जी का नाम आया, ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया, उसके बाद सबने चुप्पी साध लिया, संयोजक के तौर पे क्या नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना चाहिए था? आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरे से पूछिएगा तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगी कि खरगे जी का भी मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन नीतीश जी को आगे आना चाहिए, उनका नाम देना चाहिए था, क्योंकि इनके पास राजनीति का 15 सालों का ज्ञान है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बिहार को चलाए हैं। और जितने भी तमाम सीएम माने जाते हैं, उन तमाम सीएम में ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड सीएम माने जाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए नीतीश जी से बेहतर चेहरा और कोई नहीं होता। तमाम योजनाओं को लाना, जातीय जनगणना कराना, जो आज तक कोई नहीं करा पाया है। इतिहास में पहली बार रहा है कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद एक बार हुआ था, और फिर अभी 1941 के बाद जातीय जनगणना 2023 में, पहले 31 में हुआ था, आजादी के बाद पहली बार 1931 में जातीय जनगणना कराई गई, और फिर आज़ादी के बाद हमारे 2023 में संभव हुआ तो मोदी थी नीतीश जी की वजह से। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लिए नीतीश जी का चेहरा साबित हो सकता है, क्योंकि इनके ये जो आए हैं, जब से महिलाओं के इतने विकास हुए हैं, महिलाओं को इतने अधिकार मिले हैं, महिलाओं को इतना सम्मान मिला है कि मुझे नहीं लगता बिहार जैसा किसी अदर स्टेट में महिलाओं को सम्मान मिला होगा। क्या मिला महिला को? क्या बहुत कुछ मिला। आज महिला स्कूल जा पा रही है, कॉलेज जा पा रही है, जैसे मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आज हम लोग खुलकर बात कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्रेडिट सिर्फ हम नीतीश जी को देंगे, जो बच्चियों को आगे लाने के लिए पेरेंट्स को लालच दिए कि स्कूलों में पैसे मिलेंगे, साइकिल मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये ऐसी लालच थी कि हर गरीब घर का बच्चा सरकारी स्कूल में, हर गरीब घर की लड़की सरकारी स्कूल में जाने लगी, पढ़ने लगी, सिर्फ पैसे के लिए। चंद साइकिल मिला था? हाँ, मैं सच बताऊँ तो मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी। हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी साइकिल मिली थी, और मुझे ना वहाँ पे कहते हैं ना कि छात्रवृत्ति के तौर पे भी 1800 रुपए देने का काम सरकार करती थी। तो बहुत अच्छी बात थी। मैट्रिक में फर्स्ट करेंगे या महिला, अब तो लड़कियों को 10,000 मिलते हैं, सेकंड पे भी 10 मिलते हैं। अब ग्रेजुएशन कीजिए, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, आपको मिलेंगे 50,000। 50,000 समझ रहे हैं? इस लालच में अब हर लड़की ग्रेजुएशन करके शादी करती है, जहाँ पर प्रोत्साहन राशि होती है। लेकिन हर लड़की के परिवार को एक लालच होता है कि अब इस बहाने बहुत से लड़के पहले जो 9th में, 7th में, 6th में या बिना पढ़े लिखे उनकी शादियां हो जाती थी। ये तमाम चीजों के बैन कराने में सबसे बड़ा योगदान नीतीश जी की रहा कि इन सारे चीजों को देखते हुए नीतीश जी ने ग्रेजुएशन में 50,000 रुपए देने का बात किया। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जो लड़कियां कुंवारी रहेंगी उनको पैसे मिलेंगे। अच्छा। तो देखिए, अब जितने भी लड़कियां हैं वो कुंवारी रहने लगी। हाँ, उन सारे बाल विवाह को छुटकारा पाने के लिए नीतीश जी ने इतना अच्छा काम कर दिया कि ग्रेजुएशन तक लड़कियां शादी नहीं करती हैं। कि क्यों? क्योंकि मुझे 50,000 मिल जाएंगे या हम एजुकेटेड हो जाएंगे। पहले ये था कि पैसे के लिए किया जाता था, लेकिन अब लड़कियां समझ चुकी हैं। अब नीतीश जी का, अब कहीं भी नीतीश जी को किसी भी पार्टी में भेज लीजिए, नीतीश जी बिहार के विजेता रहेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और क्या काम किया? सड़क, बिजली देख लीजिए, तमाम गांव का स्थिति आप देख सकते हैं। बिजली बहुत अच्छी है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा महंगा है, तो महंगा हमारे स्टेट में ही नहीं है, महंगा तो हमारे पूरे केंद्र में है। तो केंद्र सरकार महंगाई पे ही ध्यान नहीं दे रही है। तो कहते हैं कि देश के राजा ही अगर खोखले हो तो हमारी मुखिया कुछ नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे राजा को महंगाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी जो जातीय जनगणना हुआ, कोई टीवी अखबार इसका प्रचार नहीं कर रहा है। आरक्षण भी बढ़ाया गया, नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ। इसका प्रभाव देश की राजनीति में होगा? राजनीति में सबसे बड़का तहलका तो यही मना दिया गया। सोचिए कि आरक्षण जो पहले कभी किसी को नहीं मिलता था, महिलाओं को नहीं मिलती थी, अब राजनीति में भी लड़कियों को आरक्षण मिलने लगा है।
अब सांसद और विधायक के लिए बराबर अधिकार महिलाओं को मिलने लगा है। 35% जो लोकल बॉडीज हैं वहाँ पर भी अब आरक्षण 50% महिलाओं को मुखिया हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जब एजुकेशन में 50%, जब नौकरी में 50%, तो फिर इलेक्शंस में 50% क्यों नहीं। अधिकार है लड़कियों का, क्यों एक लड़का ही सांसद बन सकता है, एक औरत क्यों नहीं बन सकती है। एक औरत जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है तो विधायक सांसद महिलाओं को बराबर का अधिकार क्यों नहीं दे सकती है। तो ये काम कहीं ना कहीं पहली बार सफलतापूर्वक कर पाए हैं तो नीतीश जी। तो कहीं ना कहीं इनको हम लोग नगर निकाय का चुनाव है, हाँ, मुखिया का चुनाव, उसमें तो 50% हो गया है। हाँ बिल्कुल, हम तो ये भी कहेंगे कि सांसद के लिए भी लड़कियों को उसमें भी हो जाए, उसमें 50% मिले, 35% नहीं। लेकिन अभी तक 35% मिला, वो भी बहुत था क्योंकि पहले इतना भी नहीं था मेरे ख्याल से। लेकिन देखिए नीतीश जी ये सारी चीजें कर कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रहा बात नीतीश जी को, कभी कोई महिला विरोध नहीं कर सकती है क्योंकि नीतीश जी हैं जो लोगों को एजुकेटेड बनाने का काम किया। बिहार का मॉडल देश में लागू होना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल, पूरे देश में तमाम राज्यों में, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य आते हैं उन सारे के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे योजना लानी चाहिए, चाहे वो साइकिल का हो, छात्रवृत्ति का हो। अब तो हमारे बिहार में साइकिल की जगह पे लड़कियों को नहीं, मतलब कि बहुत अच्छी काम कही गई है, जिस बात से लोग शर्माते हैं कि पीरियड्स, अब उसके पैड्स के लिए भी सरकारी स्कूल में पैसे आते हैं। हाँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे 400 रुपए आए थे। तो मुझे नहीं पता था कि पैसे किस चीज़ के लिए आए थे। मैं आज बताना चाहूँगी पूरे कैमरा पे, ऑन कैमरा। जब मैंने अपने टीचर से इस बात की जानकारी, मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर था कि मैं पूछताछ बहुत ज़्यादा करती थी। अच्छा। कि क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया। मेरे बचपन से ही रहा है कि मैं सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करती थी। तो उसके लिए मैंने उस टीचर से सवाल पूछा। हाँ, तो 400 रुपये आया था। तो मैंने पूछा कि ये 400 रुपये किस चीज़ के आए हैं। 1800 तो मुझे समझ में आ रहा है कि छात्रवृत्ति के तौर पर मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने उसका फॉर्म डाला था। लेकिन ये 400 किस बात की, तो उन्होंने बताया कि मासिक जो लड़कियों की धर्म होती है उसके लिए मंथली जो होती है, और पीरियड्स के लिए, पैड्स के लिए पैसे आते हैं। तो नीतीश जी ने शर्म ना करते हुए तमाम लड़कियों को एक पीरियड जो है हर महीने का एक लड़की का दर्द होता है, उसमें अगर पैड दे रहे हैं, उसमें गरीब बच्चियों को पैसे नहीं है, जो कहीं ना कहीं बहुत से इन्फेक्शन भी प्रॉब्लम होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह होती है। तो जब सरकार को शर्म नहीं आ रहा है तो हम तमाम लड़कियों को शर्म क्यों आएगी। क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी नहीं है, बीमारी है। ये नहीं हो तब बीमारी है कि आप माँ नहीं बन सकती और लोगों के वंश नहीं बढ़ सकते हैं। ये लोग कौन लोग हैं जो इसको शर्म कहते हैं कि ये शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्मिंदा होनी चाहिए हमें। लेकिन नहीं, तमाम मर्दों को मैं कह रही हूँ, पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। ये एक कहना चाहिए कि लड़कियों के लिए एक गर्व की बात है कि ये आती है, क्योंकि यही चीज है जो तमाम लोगों को, तमाम लड़कियों को आगे के जीवन में अच्छे से रखती है। और तमाम बीमारियां जो होती है कि ये इस तरीके से बाहर भी जाती है, और तमाम लोग जो है उनकी फैमिली बढ़ पाती है। एक पति को जो बयान आया था उसको लेके तमाम टीवी अखबार उनकी लिंचिंग कर रहे थे। नीतीश जी महिला विरोधी हैं, जो बयान दिया जनसंख्या नियंत्रण। नहीं, देखिए नीतीश जी ने कुछ गलत बयान नहीं कहा, वो कहना कुछ और चाहते थे, उनकी बात करने की तरीका गलत है। और बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हम सही तो बोलते हैं लेकिन टोन गलत होती है। और नीतीश जी के एक बात से हम उनके तमाम किए गए काम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था संसद भवन में, माफी भी मांग लिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला था तो माफी मांगे थे क्या? नहीं मांगे थे। जब स्मृति ईरानी ये बोली है कि पीरियड कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें छुट्टी नहीं मिलना चाहिए लोगों को, तो उन्होंने माफी मांगा क्या? एक औरत ही एक औरत की दुश्मन बन के बैठी हुई है, मासिक धर्म को वो मजाक बना रही है, वो पीरियड जैसे बात को भी मजाक में ले रही है। हम तमाम लोगों को बोलेंगे कि स्कूलों में भी बच्चियों को 2 दिन की छुट्टी दी जाए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि उनको पहले पता भी नहीं होती कि पीरियड्स क्या होती है, कैसे मैनेज करना है। लेकिन स्मृति ईरानी एक औरत है, उनको ये बात समझनी चाहिए थी और ऐसे बयानों से बचने चाहिए थे। चेहरा धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था टीवी अखबार के द्वारा, वो बेकाम हो गया, मतलब बेकार हो गया। क्योंकि नीतीश जी की छवि बिगाड़ने से बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि बात है, जुबान है। जब मोदी जी की फिसल सकती है तो नीतीश जी तो हमारे फिर भी नीतीश कहना वो सही चाह रहे थे, कहना सही चाह रहे थे, बिल्कुल गलत क्या बोले थे, गलत क्या बोले थे? सही तरीके से कीजिए, वंश नहीं बढ़ाइए, जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर रोक लगाइए, यही तमाम बातें बोले थे। तरीका गलत होने से हम किसी इंसान की नीयत और भावनाओं को नहीं गलत कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। नीतीश जी ने एकदम जायज बात बोला, बस बात गलत तरीके से बोली, इस बात के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। आपको लगता है कि नीतीश जी मोदी जी का मुकाबला करने के लिए सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है, एजुकेटेड पर्सन है, इंजीनियर थे, बहुत अच्छे से। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, आप सड़कों का हाल देख सकते हैं, बहुत अच्छा हो गया है। मैंने बिहार को भी देखा, मैंने छत्तीसगढ़ को भी देखा, मैंने एमपी को भी देखा, मैं खुद गई थी। तमाम राज्यों के मुकाबले हमारा बिहार बहुत आगे है, और एमपी को बिहार जैसे
पकड़ने में भी, जैसे वहाँ का छतरपुर हो गया, वहाँ का चंदला विधानसभा हो गया, जहाँ पर पानी लेने के लिए भी 20 किलोमीटर हमको बाइक से जाना पड़ता है। सोचिए पैदल जाने वाले की तो स्थिति खराब हो जाएगी। वहाँ मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने यादव समुदाय से आने वाले हाँ, मोहन यादव जी को, हाँ। इसलिए बनाया क्योंकि जातीय जनगणना हुई बिहार में और जो यादवों की संख्या सबसे अधिक उभर के आई। जो लालू जी का यादवों के बीच में प्रभाव है, यूपी में अखिलेश जी का प्रभाव है, उस वोट को अपनी ओर खींचने के लिए जो काम किया है, तमाम चाल उनका सफल नहीं होने वाला है। हाँ। क्योंकि लालू यादव जैसा पैदा होना भी मुश्किल है। लालू यादव नहीं है, एक विचारधारा है। उन्होंने जमीन से उठकर राजनीति में वो सरजमीन हासिल की जिसकी औकात आज तक कोई नहीं कर पाया है। एक समय था कि लालू यादव के बयान सुनने के लिए लोगों में मारपीट हो जाती थी। एक समय था जब लालू यादव चलते हुए किसी भी गरीब को उठा के विधायक सांसद बना देते थे। वो समय था जब लालू यादव ने गरीबों की मसीहा कहे जाते थे। है किसी के अंदर औकात लालू यादव को सामना करना और उनको टक्कर दे पाना? लोग सिर्फ लालू को बुरा कह सकते हैं, लेकिन लालू जैसा बनना यकीन मानिए गलत है, कोई नहीं कर सकता है। और जब तक लालू यादव है, यादवों का अभिमान है। लालू यादव समाज के लिए कभी कुछ नहीं किए। लोग जो कहता कि यादव के लिए किया, नहीं, लालू यादव सिर्फ गरीबों के लिए किए। उसमें सब जाति के लोग, सब जाति आते थे। उन्होंने कभी किसी अमीर के लिए कुछ नहीं किया। आप जाके देखिए, हम मानते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए किया। कोई भी करता, मैं भी करती। अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए अच्छा ही करूंगी। आपके बच्चे होंगे तो आप भी अपने बेटे के बारे में ही सोचिएगा गलत क्या किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने तमाम गरीबों को उठा कर झोपड़ी दिए, घर दिए, जगह दिए। उन्होंने तमाम गरीबों के लिए खत्म किया, जात-पात के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन अब शुरू हो गया ना फिर से। जब से बीजेपी आई उन्होंने धर्म की राजनीति खेली, हिंदू मुसलमान की राजनीति खेली, इंडिया पाकिस्तान की राजनीति खेली। और जब से बीजेपी आई, यकीन मानिए लोगों में भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, क्राइम, ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई है। और इसी देखिए, अगर बीजेपी रहेगी, मोदी जी के हिंदू मुस्लिम का क्या काट है ना, बीजेपी जब तक रहेगी ना, अगर मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र ला दिया जाएगा। और ये मोदी जी को प्रधानमंत्री ही इसीलिए बने ताकि हम लोकतंत्र को टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला है। मोहन यादव से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नहीं। वो भले नेता है लेकिन है बीजेपी की, और बीजेपी के एक जो कहते हैं सीएम, वो चलेंगे तो मोदी के इशारों पे ही ना। जो मोदी बोलेगा वो करेंगे। हिंदुत्व का कार्ड खेला, तीर चलाएंगे। अब मैं ही हूँ, मुस्लिम किया जाएगा। बिल्कुल। क्या अब हिंदुत्व का कार्ड मोहन यादव के कंधों पे रख के खेला जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तीर। क्योंकि देश के जनता को विकास चाहिए। किस पार्टी से आके कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देश की जनता को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। अब किसी को काम करिए ना है भाई। क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। सुनिए ना, राशन बच्चों के भविष्य नहीं बना सकते। बच्चों के भविष्य बनाएंगे तो इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जैसे इसरो, हमारे कांग्रेस ने इसरो बनाया, वैसे वैसे इनको कंपनीज बनानी चाहिए। आज कह रहा है लोग कि मोदी ने मुमकिन किया, कुछ नहीं। सोचिए लोग, मोदी जी मंदिर तो बनवा दिए। मंदिर में आप अपनी डिग्री चढ़ा दीजिए, आपको नौकरी हो जाएगी। मानते हैं? जाके पूजा कराइए ना मंदिर में। आप क्या कर रहे हैं माइक पकड़ के? आपको भी पूजा कराना चाहिए। अभी मोहन पांडे को तो वहाँ बनाया गया मंदिर में पुजारी। कौन है मोहन पांडे? मोहन पांडे जी हैं, उनको मंदिर का पुजारी बनाया मोहित गया। पांडे, हाँ। मोहित पांडे, जिनकी वो अश्लील फोटो वायरल हुई। अगर ये सच्ची होगी फोटो तो सोचिए कि ये शादी की है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके गले में मंगलसूत्र है, अगर ये लड़का उनसे शादी नहीं किया तो किसी और की बीवी है। जब आप किसी और की बीवी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो क्या गारंटी है आपकी कि आप मंदिर में आए हुए लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करेंगे? क्योंकि जब लड़कियां पूजा करने जाएगी राम मंदिर में तो उनको गलत नजर से देखेंगे ये लोग। तो मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को? इतना बड़ा काम किया। अब नेता बेवकूफ है। हाँ। जनता बेवकूफ नहीं, और मोदी हमारी नौकर है। अच्छा। जनता ने उनको बैठाया है सत्ता में इसलिए ताकि वो हमारी गुलामी कर सके। मोदी जी नौकर है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और उनको जनता ने बिठाया है तो जनता उठा के भी फेंकेगी। तुम हमारे नौकर हो, और सिर्फ जब तक जनता चाह रही है तब तक। जिस दिन जनता ने कहा तुमको तुम्हारे पद से हटा देगा, तुम फिर एक आम पब्लिक बन के बैठ जाओगे। चलिए। और देखिए, मोदी जी को हम लोगों ने बैठाया जरूर है, तो वो हमारे नौकर है। हम जनता के लिए काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। चलिए, 24 में क्या होगा आप तमाम लोग बताइएगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।